आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं, है ना। बाबा हमें स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और अपनी महिमा भी बताते हैं और हम वो बातें सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी वो जो हम सुनते हैं वो धारणा नंबरवार है ना। आप सोचो कि भक्ति में जो भगवान को नहीं जानते वो भगवान के प्रति जितना रिगार्ड रखते हैं, जितना प्यार रखते हैं, है ना जानते हुए भी उतना प्यार, उतना रिगार्ड कई बार बच्चे भी नहीं रख पाते, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आता कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं, है ना। मैं कभी कभी ना विचार करती हूँ कि देखो, मनुष्यों में, है ना, हर मनुष्य, आज इतनी बड़ी दुनिया को देखो, हर मनुष्य जीवात्मा के रूप में, किसी को आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन मनुष्य को देखो तो एवरेज वही 5.5-6 फुट का उसका शरीर होता है, कद होता है, वही काला होगा, सांवरा होगा, गोरा होगा, रूप होगा, एक सर्टेन आयु होगी। लेकिन कितना डिफरेंस होता है ना, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य की सूरत में बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन हर मनुष्य में कितना अंतर होता है ना। एक तो आप सोचो कि एक तो जो पूरा देश चलाए या पूरे विश्व पर राज्य करे, और एक जो कमा कर खा भी नहीं पाता, है ना। तो आप सोचो कि जो दिखाई नहीं देता उसको देख पाना है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हैं तो देखने में तो बड़े, है ना, प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, लेकिन जब आप साथ में रहते हैं, काम काज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि, है ना, ये तो बहुत बुद्धिमान है, या बहुत इनके अंदर विशेषता है, या ये विशेष आत्मा है। जब आप संपर्क में आते हैं, और कई बार आप किसी को देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये विशेष है, लेकिन होते नहीं है ना। और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि इनकी बुद्धि तो डल है, या इतना तो समझ कर कोई कार्य भी ठीक से करे नहीं कर पाते। तो आप सोचो कि वही 5-6 फुट का व्यक्ति उसमें, है ना, और फिर अब आत्मा का ज्ञान है तो वही आत्मा बिंदु, लेकिन हर आत्मा की जो पार्ट है, हर आत्मा की जो विशेषता है वो कितनी अलग हो जाती है ना। तो आप विचार करके देखो कि एक छोटी सी आत्मा, है ना, आप कितना भी देखो बड़ा डिज़ाइनर होगा, उसको आप एक कैनवस दे दो, एक रंग दे दो, कि कितने डिज़ाइन निकाल देगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक आत्मा में कितनी वैरायटी है है ना। बाबा ने बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं कि कितने प्रकार के हम बने हुए हैं। आप सोचो कि हम एक से लेकर जितनी आत्माएं हैं, जितनी हमारे काउंट है, हम सब अलग अलग हैं, और स्वरूप में क्या है, बस एक बिंदी है सब, लेकिन अंदर का जो पार्ट है या रिकॉर्डिंग है वो इतनी डिफरेंट है कि हम नंबरवार, एक से लेकर अंत वाले तक नंबरवार बनते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही जैसे हम आत्मा एक है पर नंबरवार है, ऐसे बाबा एक है पर बाबा को पहचानने में हम नंबरवार हैं है ना। क्योंकि हर आत्मा अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से बाबा को पहचानती है ना। जितनी उसको बुद्धि है, जितनी उसकी अकल का ताला खुलता है, उतना ही बाबा को पहचानते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि बाबा तो एक ही है, बाबा भी बिंदी है,
लेकिन वो कैसी बिंदी है, कितना वंडरफुल है बाबा, कितना ऊंचे ते ऊंच है, कैसा ऑलमाइटी है, उसको रियलाइज करने में हम बच्चे नंबरवार बन जाते हैं, है ना। सब एक जैसे नहीं है। और जो जितना बाबा को रियलाइज करता है कि कौन, मैं किसके सम्मुख बैठा हूँ, तो वो उतना बाबा से लव रखता है ना। तो पहली चीज़ तो है तकदीर। बाबा आज दो चीज़ें अंडरलाइन करा रहे हैं ना, तकदीर और लव। तो पहली चीज़ तो है तकदीर। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसा ही मैं बाबा को पहचान सकती हूँ, है ना। देखो, मुझे याद है एक बार ना, एक भाई थे, तो बहुत बेअभिमान में रहते थे। तो एक बार किसी बहुत विशेष व्यक्ति से मिले दुनिया के, तो उनके सामने भी जो बातचीत की, थोड़ा अपमानजनक बोल उनको बोल दिए, है ना। तो मनुष्य जब स्वयं देह अभिमान में होता है तो उसको सम्मान देना नहीं आता, है ना। तो आप सोचो कि एक आत्मा का भी रिगार्ड रखने के लिए हमें अपनी क्वालिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रिगार्ड रख पाएगा। आज हम अगर कोई विशेष, दुनिया में भी कोई विशेष होता है, उसको पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि देहाभिमान बहुत होता है। आप सोचो, दुनिया में कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चे पवित्र, बच्चे ऐसे, लेकिन बच्चों का रिगार्ड थोड़ी रखते हैं। क्यों नहीं रखते? कहने में तो यही कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चे पवित्र है, बच्चे भगवान का रूप है, लेकिन बच्चों का रिगार्ड थोड़ी रखते हैं। क्यों नहीं रखते? देहाभिमान। देहाभिमान ऐसा है जिसके अंदर मैं है, वो किसी का रिगार्ड नहीं रख पाता। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी, बाबा हमारे को मिलता है, हमारी तकदीर है, लेकिन ये तो तकदीर ही है ना कि हमें बाबा मिला, वो भी तकदीर है। आप में से कौन ऐसा है जो कहेगा मैंने बाबा को ढूंढा? नहीं, बाबा ने हमें ढूंढा, है ना। ढूंढा क्या, अपना बनाया क्या, अभी तक भी पकड़ के रखता है है ना। बाबा हमें अपना बनाता है, चलाता है, लेकर जाता है। तो ये तकदीर है। और फिर इसी तकदीर का एक हिस्सा है कि हम बाबा को जो है, जैसा है, जाने पहचाने, वो भी तकदीर का हिस्सा है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बुद्धि की हद के हिसाब से पहचानते, है ना। जैसे कोई भी चीज़, कोई किसी को भी, किसी व्यक्ति की विशेषता को, किसी बात को, किसी घटना को उतना ही जान सकते हैं ना जितना हमारे में अक्ल है। ऐसे ही बाबा को भी हम नंबरवार पहचानते हैं, है ना। लेकिन बाबा तो ऊंचे थे, ऊंचे। लेकिन इसमें एक चीज़ हम अंडरलाइन करेंगे बिफोर हम आगे जाएं। बाबा हमें कहते हैं ये तकदीर की सब्जेक्ट है, लेकिन तकदीर क्या है उसको भी आज समझेंगे। तो एक तो है तकदीर जिसको हम ड्रामा कहते हैं, है ना। तो हर किसी के पार्ट, हर किसी का एक पार्ट है। वो जो पार्ट है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है ना। हम अपने पार्ट से बंधे हुए हैं, तो वो तो हमारी तकदीर है। पर दूसरी बात है, क्या मुझे अभी अपनी तकदीर का अंदाज़ा भी है? क्योंकि मेरा क्या पार्ट है वो मुझे अभी नहीं पता, है ना। तो एक तो है कि जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, उस संपूर्ण स्वरूप में भी हम नंबरवार हैं, ठीक है ना। हम सबका संपूर्ण स्वरूप अलग अलग है, ये पता है कि नहीं? कि संपूर्ण स्वरूप सबका एक है? नहीं, संपूर्ण स्वरूप भी अलग अलग है। तो वो तो चलो एक तकदीर है कि संपूर्ण स्वरूप में अगर एक पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो नहीं हो सकती, वो तो संपूर्ण स्वरूप की लिमिटेशन है। लेकिन अभी तो मैं संपूर्ण नहीं बनी हूँ ना, तो अभी तो मुझे नहीं पता मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है। तो अभी जो बाबा हमें गीत देते हैं ना कि मैं तकदीर जगा कर आई हूँ और तकदीर बनाने भी आई हूँ
है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अभी तो हम अपनी तकदीर का ताला खोल रहे हैं, उस ताले के अंदर क्या है अभी हमें पता नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा को जानना तकदीर के सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तो तकदीर भी पुरुषार्थ के सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कि जब ताला खुलेगा तकदीर का पूरा तो मैं कौन हूँ, मैं क्या निकलूँगी, है ना, मेरा संपूर्ण स्वरूप कैसा इमर्ज होगा वो मुझे अभी पता नहीं। तो अभी तो मेरा पुरुषार्थ है ना कि मैं अपनी जो बाबा की श्रीमत से अपना तकदीर का ताला खोलूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि तकदीर चाहिए, और अभी तकदीर को पहचानने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, जिससे हम बाबा को नंबरवार पहचानते जाते हैं, है ना। आप देखो, पहले जब हम बाबा के पास आए तो मुझे याद है, मैं जब ज्ञान में आई ना तो मुझे बाबा सुनाई नहीं देता था, मुझे बाकी सब कुछ सुनाई देता था। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे रहना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, बस बाबा सुनाई नहीं देता। मुरली में बाबा इतना बाबा बाबा चलता है, लेकिन मुझे बाबा के अलावा सब कुछ सुनाई देता था, है ना। तो मुझे ज्ञान सुनाई दे रहा है, पर ज्ञान कौन सुना रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर धीरे 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 वो दिखाई देने लगा कि अच्छा ये तो बाबा कह रहा है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो कह रहा है ये कौन है, उससे योग लगा, है ना। जो बाबा आकर हमें ज्ञान सुना रहा है उसका ज्ञान तो हमने पहले सुना, फिर धीरे धीरे उस ज्ञान दाता को देखना सीखा कि मुरली कौन चला रहा है, मेरे लिए चला रहा है। उसके प्यार को अनुभव किया कि उसको कितना प्यार है मुझसे, जो परमधाम से मेरे लिए आकर मुरली चला रहा है। फिर धीरे धीरे सिर्फ उस प्यार को नहीं, उस बाप को जो है जैसा है, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा है, उसको बुद्धि से धीरे धीरे समझा, तब बाबा से योग लगना शुरू हुआ, है ना। क्योंकि पहले तो ज्ञान और क्लास यही रहता है ना, उससे आगे नहीं समझ में आता। जब ज्ञान दाता समझ में आता है ना, जब सद्गति दाता समझ में आता है, तब बाबा से योग लगता है ना। ये ज्ञान सुनाने वाला कौन है, वो उसका महत्व धीरे धीरे समझ में आता है, और वो कैसा है वो समझ में आता है। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन ज्ञान दाता उससे भी ऊंचा है। तो वो जैसे जैसे बुद्धि में बैठता है ना, तो तकदीर का ताला खुलता है, फिर बाबा से वो लव होता है, और लव होकर बाबा को जब हम पहचानने लगते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि अगर इतना ऊंचे ते ऊंच बाप मेरे प्रति कुछ भी कह रहा है ना, तो मुझे वो मानना है, उसका डिसरिगार्ड नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप को पहचान कर अगर लव हो ना, तो उनकी पूरी श्रीमत पर चले, लेकिन पहचानते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पहचानते। तो कैसा है बाबा? तो देखो, बाबा हमें कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, है ना, लेकिन ये समझ में हमें आता है कि इस दुनिया में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, जितनी भी सामग्री है इस दुनिया में, उसमें से कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसमें से कुछ भी ज्ञान नहीं है ना। आपने जो स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, जो शास्त्रों में पढ़ा, जो भी कुछ पढ़ा, वो ज्ञान नहीं है ना। तो वो क्या है? हाँ, वो क्या है? बाबा कहते वो सब भक्ति की सामग्री है, रावण राज्य की सामग्री है। और ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? ज्ञान क्या होता है? जिससे हमारी सद्गति होती है ना। हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उससे सिर्फ हमारी दुर्गति होती है ना। तो हम सतयुग से त्रेता युगी, द्वापर युगी, कलयुगी बनते हैं। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो दिव्य बन रहा हो आज। कौड़ी से हीरे जैसा कोई नहीं बनता। आप कितना भी कुछ पढ़ लें, सुन लें, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है, सुनाने वाला है, वो भी देह अभिमान में है, तो आपको देह अभिमान से मुक्त नहीं करा सकता।
आज आप देखो कितना भी बड़ा शास्त्र सुनाने वाला होगा, वो क्या कहेगा, मैं हिंदू हूं। ये थोड़ी कहेगा मैं आत्मा हूं, है ना। तो हमें तो फिर वही भाई भाई की दृष्टि तो नहीं बनी ना, वही दे अभिमान तो रह गया ना, कि मैं और तुम, है ना, अस एंड देम, वही चलता है। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी पाठ, कोई भी चीज हमारे सदगति नहीं करते इस दुनिया में। तो बाबा ज्ञान का सागर है ना, तो ज्ञान से सदगति होती है। बाबा हमें कहते हैं मेरा एक एक रतन ज्ञान रतन है, मैं जो ज्ञान देता हूं तुम्हें, इसके एक एक पॉइंट रतन के समान है। पर हमें इतनी वैल्यू रहती है, हाँ हमें इतनी वैल्यू रहती है। देखो इतनी वैल्यू हो तो हम मुरली को कैसे, है ना, पी जाए मुरली को पर हमें इतनी रिगार्ड नहीं रहता ज्ञान रत्नों का। तो बाबा कहते तुम मुझे ज्ञान सागर हूं नहीं जान पाते, कि मेरे मुख से एक एक निकला हुआ महावाक्य एक रतन है जो तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाता है। अगर एक बात भी धारण हो जाए ना, तो तुम आत्मा तमो प्रधान से रजो सतो प्रधान तक चले जाओ। तो बाबा हमें कहते हैं तुम मुझे पहचानते नहीं हो कि मैं ज्ञान सागर हूं, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि मैं पतित पावन हूं। आप सोचो, आप एक जंक लगी हुई बेंच पर 1 सेकंड बैठ जाओ क्या होगा, जंक लग जाएगी, है ना। जंक का दाग कभी छुड़ाया है, छूटता नहीं है ना। और कितनी देर में लगा, सेकंड में जंक का दाग लग जाता है ना। और बाबा हमें कहते हैं मेरी याद के 1 सेकंड से भी तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो जैसे आप सोचो, हमें जंक की शक्ति पता है, जंक निकालने वाले की शक्ति नहीं समझ में आती, है ना। मनुष्य कितना कहता है ना, ऐसे तार पे नहीं सुखा देना, जंक लगी ना उसका दाग नहीं निकलेगा। लेकिन हमें वो जंक निकालने वाले की शक्ति नहीं समझ में आती, कि 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड भी मैं बाबा की याद में रहती हूँ ना, तो बाबा कहते सेकंड में 1 0 लग गया। बाबा कई बार हमें समझाते हैं ना कि सेकंड बाय सेकंड कमाई होती है, सेकंड बाय सेकंड विकर्म विनाश होते हैं। पर क्या हम समझते हैं कि बाबा कौन है? हाँ, बाबा को पतित पावन के रूप में रियलाइज करते हैं कि बाबा की 1 सेकंड के याद से भी हमारी जंक निकलती, 1 सेकंड की याद से भी कमाई होती। तो बाबा हमें कहते तुम मुझे नहीं जानते, जैसा मैं हूँ वैसा तुम मुझे पहचान नहीं पाते, है ना। आप विचार करो, अगर मनुष्य को फेथ ना हो, है ना, किसी को फेथ ना हो, तो कोई अगर आपके लिए बहुत भी कुछ कर सके ना, अगर आपको फेथ नहीं है उसका आप लाभ नहीं ले सकते, है ना। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। मेरे स्कूल में हमारी एक क्लासमेट थी, उसके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे और वो फिजिक्स में फेल होती थी, है ना, फेल होती थी। तो अब हम लोग घर तो जाते ही थे, तो एक दिन उसके पिताजी बैठकर बात कर रहे थे, तो कहते मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पीएचडी कराता हूँ लोगों को फिजिक्स में, ये 8th में फेल होती है फिजिक्स में, क्योंकि समझती थोड़ी है कुछ मुझे, है ना। कहते मैं तो कहते मुझे तो कुछ भी नहीं समझती है तो आप सोचो कि जो अगर हमें समझ ना आए तो हम लाभ नहीं ले सकते। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मैं सद्गति दाता हूँ। आपको पता है, जब मुझे नहीं पता आपने गुरु किए हैं या नहीं किए हैं, या आपने उनको देखा है या नहीं, जो गुरु करते हैं, जो गुरु धारण करते हैं ना, वो गुरु के ऐसे फरमान पर चलते हैं कि गुरु ने जो कह दिया, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम सुनते हैं कि गुरु का बुलावा ना काल का बुलावा,
ऐसे गुरु की मत पर चलते हैं, है ना। गुरु कहेगा ऐसे करो तो ऐसे करेंगे, वैसे करो। मैं एक बार मैं बताती हूँ ना, एक सन्यासी आए थे एक बार, तो मैंने उनको पूछा आप ऐसे क्यों करते हैं, कोई भी उनकी प्रैक्टिस थी, तो मैंने कहा आपकी इस प्रैक्टिस के पीछे लॉजिक क्या है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, हमारे गुरु ने कहा है ना, और आप ये क्यों नहीं करते, तो गुरु ने डायरेक्शन नहीं दिया है। उनका और कोई लॉजिक नहीं होता है ना। तो मैं अपने दिल में उस दिन सोच रही थी, सच बात है ये, कि ये देहधारी गुरु को ये कितना समर्पण जाते हैं, और हमें देखो हम सतगुरु को इतना समर्पण जाते हैं, है ना। कि बाबा हमें कहते हैं कि मैं सतगुरु हूँ, मेरे शब्दों को फरमान की तरह समझो, है ना, मेरे जिसको कहते हैं कमांड। लेकिन हम कमांड की तरह थोड़ी लेते, है ना। हम तो उसमें क्वेश्चन उठाते हैं, हम तो उसमें अपनी मत चलाते हैं, बहानेबाजी करते, क्या नहीं करते। तो हमें समझ में आ रहा है ये सतगुरु है, ये मुझे गति सदगति देने वाले हैं। एक देहधारी गुरु से सदगति की उम्मीद है, वो देगा नहीं, लेकिन उससे उम्मीद है तो उसका इतना बनकर रहते हैं। तो बाबा कहते तुम मुझे सतगुरु पहचानते हो कि मैं सतगुरु हूँ। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा कहते मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, है ना। बच्चा बाप की बात क्यों मानता है? हाँ, बच्चे को पता है कि ये मेरा सब कुछ करके देने वाले हैं है ना। कुछ भी बच्चे को, और कोई कुछ भी कहे, बच्चे के नहीं मेरे पापा ने तो ये कहा है, जो पापा ने कहा है वो करना है ना। क्योंकि पापा ही सब कुछ करेंगे तो पापा का तो करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि वर्षा देने वाला, और वो भी क्या वर्षा, है ना। आज क्या है, पाई पैसे का वर्षा है, विनाशी चीज़। बाबा कहते हैं कि बाबा परम पिता मुझे 21 जन्मों का वर्षा देते। आज आप देखो, कोई अगर छोटी सी प्राप्ति करा देता है ना, किसी गुरु के पास, किसी सत्संग में कहीं जाकर छोटी सी प्राप्ति हो जाती है, बिल्कुल उसके मुरीद बन जाते, है ना, बिल्कुल उसके मुरीद बन जाते हैं। मुझे याद है एक भाई आए थे, वो किसी गुरु को मानते थे, तो मैंने उनको पूछा आप तो वैसे भी बहुत समझदार हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, फिर आपको ये जो गुरु से एसोसिएट होने से क्या एक्स्ट्रा अनुभूति हुई? तो कहते हैं पहले भी मैं काम कर लेता था, इनकम अर्निंग सब कुछ अच्छी थी, पर जब से इनके पास आया ना तो मुझे सहज हो जाता है, सब काम सहज होते हैं मेरे, तो मैं इसलिए इनको मानता हूँ। तो आप सोचो कि मनुष्य एक गुरु से अल्पकाल की प्राप्ति होती है, थोड़ा सहज हो जाता है, तो भी उसका मुरीद बन जाता है। और बाबा हमें कहते हैं बाबा ने तो हमारा सब कुछ सूली से कांटा बना दिया, है ना। बाबा ने तो हमें बोझ से छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया। और बाबा कहते मैं तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। कोई समझ में आता है 21 जन्मों का वर्षा क्या होता है? कभी बैठ के विचार करते हो? अगर 21 जन्म के बारे में विचार करोगे ना तो टाइम खत्म नहीं होता है एक एक जन्म, मैं अभी किसी को पूछ रही थी, स्वदर्शन चक्र फिराते हो तो देवी कुल के 21 जन्म याद करते हो? 1 2 3 4 21 जन्म मैं देवता के रूप में रहती हूँ, याद करते हो? तो कहते नहीं, वो तो ऐसे 5 मिनट में देवी कुल याद कर लेते। तो मैंने कहा करो ना, 21 जन्म तक। आप सोचो, हमारे को इतना भी पेशेंस नहीं है कि 21 जन्म सुख क्या होता है उसको हम मेंटली भी अभी रिलीज कर सके, और हमें प्रैक्टिकली बाबा 21 जन्म तक सुख देता है। 21 जन्म तक हमें स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज, योगा नहीं करना पड़ेगा, मेंटल पीस के लिए योग नहीं करना पड़ेगा, संबंध के लिए बर्थडे एनिवर्सरी विश नहीं करते रहना पड़ेगा, है ना। कोई धन के लिए ऐसे धन के पिछाड़ी नहीं पड़ना पड़ेगा, चिंता फिक्रात नहीं होगी।
तो बाबा कहते ऐसा वर्षा देने वाला मैं तुम्हें हूँ, तुम्हें इतना लव होता है मुझसे, हाँ इतना लव हो तो फिर ऐसा बाबा तो कभी भूले ही ना। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, हमें अमृत वेला नींद आ जाती है। अरे नींद कैसे आती है? जहाँ कमाई होती है, जहाँ प्राप्ति होती है, वहाँ कभी नींद नहीं आती है। तो नींद आती है मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्राप्ति हो रही है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो तुम मुझे अभी पहचानते नहीं हो, है ना। मुझे अभी कोई पूछ रहे थे कि बाबा आप लोग कभी भी स्थूल विनाशी प्राप्ति के बारे में बात नहीं करते हो, है ना। कभी भी ऐसे नहीं कहते कि आपका काम बन जाएगा, आपका है ना धंधा ठीक हो जाएगा, आप ऐसे कोई बात नहीं करते हो। क्यों? जो बाबा 21 जन्मों की प्राप्ति करा सकता है, क्या वो ये नहीं करा सकता? तो मैंने कहा नहीं करा सकता क्या, कराया है, सबको कराया है। कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसको स्थूल प्राप्ति नहीं हुई है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि वो तो विनाशी है ना। विनाशी को विनाशी ना समझना बहुत बड़ा अज्ञान है। बाबा हमें कहते हैं बाबा के पास आते ही झोली भरना शुरू होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको प्राप्ति ना हुई हो। क्या स्वास्थ्य, क्या शांति, क्या धन, क्या संबंध, सब कुछ मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं इसके चक्कर में नहीं फंसो। ये मिला क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो, तो तुम्हें आगे देना है, तो तुम्हें मिला। लेकिन इसे बस उतना ही समझो कि मुझे इससे उपराम रहकर इसे सफल करना है। अगर उसमें फंस गए तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बाबा कहते मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो? मैं सद्गति दाता हूँ, मैं 21 जन्मों का वर्षा देने वाला हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते जो अगर मुझे उस रूप से पहचान ले तो वो तो मेरे से बुद्धि हटा ही ना सके, सेकंड भी नहीं, है ना। और मेरी श्रीमत पर पूरा चले। उनको तो बाबा से प्यारा कुछ भी ना हो। प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी क्या होती है? कौन बताएंगे? बताओ। प्यार की निशानी क्या होती है? याद। याद और जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार। नहीं, किसी से मैं बहुत प्यार करती हूँ तो उसकी निशानी क्या होगी? क्या करेंगे हम उनके लिए? उससे बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे बाकी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और समर्पण और उनके समान बनते और दिन रात उसी को ही याद करेंगे। दिन रात याद करेंगे और उसको जो अच्छा लगेगा वही अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, तो सारे आंसर राइट है ना, अच्छे आंसर्स है। लेकिन आज मुझे जो टचिंग आ रही है, प्यार की निशानी है जिससे आपका बहुत प्यार होता है ना, उसको आप प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो आपकी पहली प्राथमिकता होती है, वो फर्स्ट, है ना। चाहे कोई कितना भी काम काज हो, नफ़ा नुकसान हो, कतार लगी हो, लेकिन जिससे प्यार होता है ना, वो फर्स्ट, वो मेरी प्रायोरिटी होता है। तो बाबा कहते अगर मुझे पहचान जाए, है ना, जो देखो जो समझदार होता है ना, वो पहचान से प्यार करता है ना। प्यार उससे करना है जो सबसे ज़्यादा, है ना, प्यार को डिज़र्व करता है ना। और बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें इतना प्यार देता हूँ, मैं तो तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे होना चाहिए। और प्यार की निशानी क्या है? कभी भी बहानेबाजी नहीं देंगे, है ना। बाबा की किसी भी आज्ञा को मानने में अगर मैं बहानेबाजी देती हूँ तो इसका मतलब प्यार नहीं है ना। आप देखो जिससे प्यार होगा ना, उसका फ़ोन उठाएंगे, कहीं भी होंगे आप, है ना। उसका फ़ोन आया तो आप फ़ोन उठाएंगे। उसको नहीं बोलेंगे मैं बिज़ी था, मैं ये था, मैं वो था, लोग थे, काम था, मीटिंग नहीं।
जिससे प्यार नहीं होता उसको 50 कारण देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरा फ़ोन तो हमेशा उठाना पड़ेगा है ना, मैं जो कहता हूँ वो हमेशा मानना पड़ेगा। तो प्यार का सबूत है कि हम हमेशा श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि जिससे प्यार होता है वो मेरी प्रायोरिटी है। तो ये बाबा हमें सबसे पहले समझाते हैं कि बाबा को जो है, जैसा है वैसा जानकर, लव रखकर उनसे पूरा वर्षा लेना है। और बाबा कहते पुरुषार्थ तो करो, चलो अंत में वो अवस्था तो अंत में होगी, लेकिन पुरुषार्थ तो अभी करना है, क्योंकि तकदीर मेरी कितनी है, मैं कितना बाबा से प्यार करूँगा वो नहीं पता मुझे, कितना मत पर चलूँगा नहीं पता, मैं क्या बनूँगा नहीं पता, लेकिन अभी तो यही समझ कर चलेंगे ना कि मैं नंबर 1 बनूँगा, है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज में कहते हैं अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर, दृष्टि को परिवर्तन कर, अनेकों को साक्षात्कार कराओ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो आँखें हैं ये जादू की डिब्बियाँ हैं, ठीक है। आप देखो ये जो आँखें हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि इन आँखों से, इंग्लिश में कहते हैं जो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड, और उसमें भी जो आँखें होती हैं वो दिल का हाल बताती है ना। तो आप देखना, आप आँखों में डर देख सकते हैं, आँखों में चिंता देख सकते हैं, आँखों में शांति देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं, आँखें सब कुछ बताती। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भी अंदर चलता है वो आँखें जैसे दिखाती हैं। अगर कोई किसी बात से डरा हुआ है ना, आपको उस डर की बात का भी साक्षात्कार आँखें करा सकती है, कराती है कि नहीं। आपको आँखें देख के पता चल जाता है ये किस बात से डरे हुए तो बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसे अपनी वृत्ति में, है ना, वृत्ति का आधार क्या है, स्मृति, है ना। तो स्मृति में क्या रखना है, बाबा, परमधाम घर, राजधानी और मैं आत्मा और हर एक देह में स्थित आत्मा है। जब सारे दिन तीनों लोकों, तीनों कालों का जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया, उस आधार से हम अपनी बुद्धि को चक्र दिलाएंगे, तो फिर हमारी स्मृति में बाबा, घर, राजधानी, अपना आत्मिक स्वरूप, सबका आत्मिक स्वरूप ये रहेगा, रहता है ना। हमेशा याद करो, जैसे आज योग में सिखा रहे थे कि जो भी कुछ इन आँखों से देखते हो सब विनाशी है, उसके बीच रहना है पर उसे याद नहीं करना है। याद किससे करो, अविनाशी को, अविनाशी घर, अविनाशी स्वरूप, अविनाशी पिता, अविनाशी प्राप्तियाँ, उन्हें याद करो। तो जितना जितना ये याद करेंगे ना, तो हमारी स्मृति में सदैव ये बातें रहेंगी, और जो हमारी स्मृति में रहता है ना वो हमारे द्वारा ऐसे रेडिएट होता है ना, उसको हम वृत्ति कहते हैं, है ना। वृत्ति माना आपके आसपास एक वृत्त तैयार होता है जिसमें वो वाइब्रेशन फैलते हैं, और जो आपकी स्मृति में रहता है वो वृत्ति में रहता है, और वो दृष्टि में भी दिखाई देता है। बाबा हमें कई बार कहते हैं ना, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति रखो। एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति कब रहेगी, जब मैं मुक्ति घर, मुक्तिधाम घर और जीवन मुक्ति राजधानी की याद में रहूं। तो जैसे मेरे नैनों को कोई देखेगा ना तो उसे घर और राजधानी याद आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे सारे दिन अपनी स्मृति के आधार से वृत्ति को दिव्य बनाकर दृष्टि को ऐसा बनाओ कि जो भी आपसे मिले, आपसे दृष्टि ले, उसको स्वयं का, घर का, बाबा का, राजधानी का साक्षात्कार होने लगे, है ना। और साक्षात्कार कैसे होगा, ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसे उसको दृश्य दिखाई दे, लेकिन जब आप ऐसे अपनी वृत्ति के द्वारा दृष्टि से सेवा करते हुए
उनको ज्ञान सुनाएंगे ना, तो जो आप उन्हें सुनाएंगे वो उनको धारण होगा। जैसे सिर्फ ऑडियो नहीं, ऑडियो विजुअल चल रहा है ना। जैसे ऑडियो का जो असर होता है वो कम होता है, ऑडियो विजुअल का इम्पैक्ट बहुत होता है। तो आपके ज्ञान सुनाने का इम्पैक्ट उतना होगा जितना ऑडियो विजुअल का होता है। जैसे उन्होंने जो सुना वो देख भी लिया, ऐसा लगेगा, है ना। और शब्द क्या निकलेगा सामने वाले के मुख से, हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है ना। तो उसको एकदम से वो बात धारण होगी। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से अभी सेवा करनी, और फिर अंत में धीरे धीरे तो वाणी की सेवा का समय ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर दृष्टि से ही अनेकों को साक्षात्कार कराएंगे। ओके, ओम शांति।